Hello ji, assalamu alaikum and welcome to my channel Teaching Shout. Okay, today we are going to discuss conjunction and the basic definition of conjunction and its types. First of all, we will see actually what is conjunction. Conjunction actually is like a glue that combines word, clauses or phrases together. इसका मतलब है कंजंक्शन जो है एक बाउंड की तरह, एक ग्लू की तरह, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो कि वर्ड्स को या क्लॉजेस को या फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वर्ड्स हैं वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज कैन एक्सटेंड ओवर लाइन्स बाय एडिंग वर्ड्स एंड सो और बट. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि कंजंक्शन होते हैं? एंड, सो, और बट. ठीक है, और भी इस तरह के काफी सारे वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर. अब एलेक्स एक नाउन है, रॉबिन नेक्स्ट नाउन है. अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने एंड का वर्ड यूज किया है. ठीक है, ओके. देयर आर एक्चुअली 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंजंक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. These are the 3 basic types of conjunction. Now in the next slides we will discuss all these 3 types of conjunction one by one in the detail. First one is coordinating conjunction. अब coordinating conjunctions कौन से होते हैं? जो कि दो words को या phrases को या फिर independent clauses को आपस में combine करने के लिए use किए जाते हैं. अब इनमें जो हमारी स्पेसिफिकेशन है वो ये होगी कि एक तो क्लॉजेस जो है वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे और पैरेलल स्ट्रक्चर के होंगे. फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट, यानी कि सेम सीक्वेंस में बात हो रही है. ये नहीं कि एक जगह हम खाने की बात करें और दूसरी जगह हम खेलने की बात करें. तो दोनों में ही एक ही चीज है, एक ही सेंस कन्वे की जा रही है कि या तो उन्हें आइसक्रीम वो खाना चाहते होंगे या फिर चॉकलेट खाना चाहते होंगे. गो अवे एंड नेवर कम बैक, राइट. वी वेंट टू स्टेडियम एंड एंजॉय द क्रिकेट मैच. अब इस सेंटेंस में एक ही सेंस में बात की जा रही है कि वी वेंट टू स्टेडियम एंड एंजॉय द क्रिकेट मैच. अब ये नहीं है कि हम स्टेडियम गए थे लेकिन हमने वहां पे मूवी को एंजॉय किया. स्टेडियम में हम मूवी तो नहीं देखेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, आप मैच को ही एंजॉय करेंगे, राइट. तो स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, राइट, और पैरेलल स्ट्रक्चर में बात की जा रही होगी. सेंस जो है वो पैरेलल होगी. नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस. अब कोरिलेटिव कौन से होंगे? जहां पे क्लॉजेस के दरमियान कंपेयर या कंट्रास्ट के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है, राइट. नाइदर एलेक्स नॉर रॉबिन कैन प्ले बेसबॉल. ना तो एलेक्स बेसबॉल खेल सकता है और ना ही रॉबिन खेल सकता है. ही हेट नॉट ओनली आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट. उसे ना ही सिर्फ आइसक्रीम बल्कि वो चॉकलेट दोनों को ही नापसंद करता है, राइट. अगर हम यहाँ पे कहते हैं ही लाइक्स आइसक्रीम एंड ऑल्सो द चॉकलेट, तो सेंस तो एक ही है कि वो आइसक्रीम भी पसंद करता है और चॉकलेट भी पसंद करता है. अब हमने पहले बात की कि ना तो उसे आइसक्रीम पसंद है और ना ही चॉकलेट पसंद है. अब कंपेयर कंट्रास्ट के जहां पे भी कंडीशन होगी वहां जो वर्ड्स हम कंबाइन करने के लिए यूज करेंगे उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहेंगे. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग वर्ड से ही शो हो रहा है कि एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, राइट. दूसरी स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि एलिमेंट्स जो हैं वो अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर की बेस पर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही वाज वॉशिंग माई कार आई वेंट टू द स्टोर. अब एक सेंस नहीं है. जिस तरह हमने कोरिलेटिव में देखा था, कोऑर्डिनेटिंग में हमने देखा था कि हमारी पैरेलल स्ट्रक्चर था कि एक ही सेंस में बात हो रही थी. खा रहे हैं तो खाने के बारे में बात हो रही है, खेल रहे हैं तो खेलने के बारे में बात हो रही है. लेकिन यहां पर क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे. सिचुएशंस जो हैं वो डिफरेंट होंगी, सिचुएशंस जो हैं वो वेरी कर रही होंगी और स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस का, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार आई वेंट टू द स्टोर. अब पहला जो पार्ट है हमारे पास, व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, अपनी सेंस कन्वे नहीं कर रहे. इसको सेंस कन्वे करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जरूरत होगी. वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? आई वेंट टू द स्टोर.
अब I went to the store basically is independent clause, right? Before we left home, I had my breakfast. अब बिफोर वी लेफ्ट होम ये दोबारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा. अब इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी, और वो कौन सा है? आई हैड माई ब्रेकफास्ट. सो दीज वर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डन विद दिस पार्ट. बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, please ask in the comment section, and don't forget to give your feedback in the comment section. And if you like the video, then thumbs up, share this video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.